अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है दिया किसने था? ठीक है, अ फ्रेंच केमिस्ट लुईस प्रोस्ट पुट फॉरवर्ड दिस लॉ इन 1799। ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो फ्रेंच केमिस्ट प्रोस्ट ने 1799 में दिया था। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन और सेम प्रोपोर्शन। इस कांस्टेंट यानी कि जो लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसको हम फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी कहते हैं, सेम प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम डेफिनेशन को देख लेते हैं, मगर डेफिनेशन को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, वाटर है। वाटर का फार्मूला है H2O। अब हमने H2O ओशियन वाटर यानी कि H2O वाटर हमने डिफरेंट जगहों से लिया है। पहले हमने एक सैंपल लिया है ओशियन वाटर का, फिर हमने सैंपल लिया है रिवर वाटर का, फिर हमने सैंपल लिया है ट्यूबवेल वाटर का। ठीक है, उसके बाद हमने रेन वाटर लिया है। अब सब हमने वाटर ले लिए। अब जब हमने सब वाटर ले लिए तो अब हम एनालिसिस करेंगे, लेबोरेटरी में लेके आए, अब इन सब की एनालिसिस करेंगे। अब देखेंगे इन सब का जो फार्मूला है वो क्या है। तो क्या होगा फार्मूला? H2O होगा। ठीक है, जब इस सब जो पानी हम लेकर आए, सैंपल्स लेकर आए, इन सब का जो फार्मूला होगा वो H2O ही होगा। तो हम कहेंगे कि ये जो सारे वाटर हैं, इनकी जो हमारे पास इनमें अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा सेम होंगे। यानी कि अगर कोई भी वाटर का फार्मूला पूछे तो H2O, यानी कि हमेशा वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं, और जब लाजमी इनका जो मास होगा वो क्या होगा? फिक्स्ड होगा। इसलिए हमने इसको कहा है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन या सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी कि इस वाटर में हमेशा जो मास रेशो होगा वो फिक्स होगा। तो आइए अब हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। व्हेन डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू गिव अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो एक हमारे पास प्योर कंपाउंड बनता है, जैसे कि वाटर बना हुआ है। ठीक है, द रेशो बिटवीन द मास ऑफ एलिमेंट्स विल रिमेन सेम। जो हमारे पास एलिमेंट्स का रेशो होगा ना, मासेस का, वो क्या होगा? हमारे पास सेम होगा। ठीक है, तो आइए दूसरी डेफिनेशन को भी हम देख लेते हैं। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास और वेट। यानी कि जो भी हमारे पास केमिकल कंपाउंड है उनमें हमेशा जो एलिमेंट्स का मास रेशो होगा वो फिक्स्ड होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। इसी चीज़ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आइए अब देखें। अब हमारे पास ये वाटर, हमने ओशियन वाटर लिया है, रिवर वाटर लिया है, ट्यूबवेल वाटर लिया है, रेन वाटर भी ले लिया है। अब सब हमने सैंपल ले लिए। अब ये इनका जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है? H2O है। अब H2O का मास देखेंगे, यानी कि सब डिफरेंट वाटर्स है मगर फार्मूला सेम है। यानी कि जब फार्मूला सेम है तो इनका जो मास रेशो होगा वो भी क्या होगा? फिक्स्ड होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन सिंगल एटम का जो मास होता है वो हमारे पास होता है, हाइड्रोजन सिंगल का 1। अगर 2 हाइड्रोजन हैं तो हमारे पास इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मास बन जाएगा वो 2 बन जाएगा। तो हमारे पास हाइड्रोजन का जो मास है वो 2 है, और ऑक्सीजन का हमारे पास सिंगल का होता है 16। तो हमने लिखा हुआ है 16। यानी कि कहीं से भी वाटर मिले तो उसका जो मास रेशो होगा वो ये होगा, फिक्स्ड होगा, 2 3। अगर इनको और सिंपल होल नंबर्स में लिखोगे तो हमारे पास 2 को जब 2 के साथ डिवाइड करोगे तो 1। ठीक है, उसके बाद 16, यानी कि 16 करो, 16 लो, 16 को 2 के साथ डिवाइड करो तो हमारे पास आंसर 8, यानी कि जो सिंपल होल नंबर्स में रेशो आएगा वो हमारे पास 1/8 आएगा। तो हमेशा जब भी हमारे पास कहीं से भी वाटर का सैंपल होगा तो उसका जो मास रेशो होगा वो फिक्स्ड होगा, वो कांस्टेंट होगा, वो सेम प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो उसके बाद है दूसरी एग्जांपल लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। अब देखें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास फार्मूला होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरी जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है फ्यूल में से, अगर फ्यूल कोई भी हमारे पास बर्न होगा तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, यानी कि दोनों का जो हमारे पास फार्मूला होगा वो CO2 होगा। तो देखिए यहाँ से भी वही मतलब निकल रहा है कि केमिकल कंपाउंड्स ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट बाय मास रेशो, यानी कि जो भी हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स है ना, उनके जो एलिमेंट्स का मास रेशो होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा, चाहे वो कहीं से भी कंपाउंड मिले, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसके बाद जो कार्बन का जो मास है वो 12 है, ऑक्सीजन का मास है 16 है सिंगल एटम का, मगर यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 2 है, तो 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड मिले उसका जो मास रेशो होगा वो 12/32 होगा। अगर इनको हमने सिंपल होल नंबर्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 12 पे टेबल हमारे पास कितनी कौन सी जाएगी, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, 32 को 4 के साथ डिवाइड करो तो हमारे पास 8, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का हमेशा जो मास रेशो आएगा वो 3/8 आएगा सिंपल होल नंबर्स में, या हमारे पास 12/32 कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा एग्जांपल आप देख लें। अब दूसरा एग्जांपल देख लें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड आप एक पाकिस्तान से ले लो, एक सैंपल आप इंडिया से ले लो, एक सैंपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया से ले लो, एक सैंपल ऑफ जर्मनी से ले लो, यानी कि हमने बहुत सारे सैंपल ले लिए। अब उनमें चेक करेंगे कि एलिमेंट कौन से हैं, हम कहेंगे सोडियम है और क्लोरीन है। तो इनका मास रेशो देखेंगे आप, देखिए यहाँ पे सोडियम का जो मास है वो 23 है, क्लोरीन का मास कितना है 35.5 है, ठीक है। यानी कि हमेशा जो मास रेशो निकलेगा इस कंपाउंड का वो 23/35.5 रेशो निकलेगा सोडियम क्लोराइड का। चाहे अब देखें दूसरा एग्जांपल, कैल्शियम क्लोराइड का ले लें, कहीं से भी कंपाउंड ले लें तो इनका जो मास रेशो होगा ना वो हमेशा फिक्स्ड होगा। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, क्लोरीन का हमारे पास कितना है 35.5 प्लस 35.5, तो ये हो गया इसका मास रेशो। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो 71, यानी कि 40/71 मास रेशो कैल्शियम क्लोराइड का निकल रहा है। तो कहीं से भी आप कैल्शियम क्लोराइड लेंगे तो उसका जो मास रेशो होगा वो हमेशा सेम होगा। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या कह सकते हो लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, या आप कह सकते हो लॉ ऑफ सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे।